वह एक ऐसा मनहूस दिन जिसे कोई भी भारतीय याद नहीं करना चाहेगा। Good stumps. They're gonna go. Gotta get them. Directed. साल था 9 जुलाई 2019। एक बारिश के चलते एक सेमीफाइनल मैच को 2 दिन में करवाया गया था। बारिश के कारण ही भारतीय टीम इस सेमीफाइनल मैच को हारकर वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गई थी। नमस्कार, मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट सुमोद भारत यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस 2019 के रोमांच की, जहां एक समय लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 9 जुलाई 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेला गया था। आखिरकार दोनों कप्तान बीच मैदान पर टॉस के लिए आते हैं। सिक्का केन विलियमसन के हक में गिरता है। कप्तान केन विलियमसन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गुप्टिल और निकोलस बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को शुरुआती ओवर में बांध कर रख दिया था। जसप्रीत बुमराह ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्टिन गुप्टिल को मात्र 1 रन पर ही पेवेलियंस का रास्ता दिखा दिया था। न्यूजीलैंड का स्कोर 4 ओवर में 1 रन पर 1 विकेट हो गया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर सेमीफाइनल का प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा था। गेंद बल्ले पर नहीं लग रही थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बैटिंग करने के लिए आते हैं और सूझबूझ से बैटिंग करते हुए निकोलस के साथ एक अच्छी साझेदारी कर अपनी टीम को अच्छी स्थिति में ले आते हैं। न्यूजीलैंड ने जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी टीम का स्कोर 18 ओवर में 68 रन तक पहुंचा दिया था। तब लग रहा था कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तेज गति से रन बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन तभी 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने निकोलस को 28 रनों पर आउट कर दिया, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर आ गई थी। निकोलस के आउट होने के बाद रोस टेलर बैटिंग करने के लिए बीच मैदान पर आ जाते हैं। रोस टेलर और कप्तान केन विलियमसन के बीच जबरदस्त साझेदारी होती है। केन विलियमसन ने इस ऐतिहासिक मैच में 95 बॉलों पर 67 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को एक अच्छी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था, और इसका साथ दिया था रोस टेलर ने, जिन्होंने 90 बॉलों पर 74 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। भारतीय तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाए रखा और तेजी से रन नहीं बनाने दिए। न्यूजीलैंड की पारी के 47वें ओवर की पहली ही बॉल पर बारिश ने इस मैच में पहली बार दस्तक दे दी थी। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर था 5 विकेट पर 211 रन। एक बार बारिश ने शुरू होने के बाद बंद होने का नाम नहीं लिया, मानो इंद्र देवता भी चाहते थे कि यह मैच अब इस डेट में नहीं होगा। अंततः अंपायर के द्वारा ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो क्रिकेट हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच को रिजर्व डेट में कराने का निर्णय लेते हैं। इसका नुकसान भारतीय टीम को सीधे सीधे होने वाला था, क्योंकि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरेगी तो पिच उनके लिए डिफिकल्ट होने वाली थी, और शायद यही एक रीजन रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में इतना करीब जाकर भी नहीं जीत पाई थी। आखिरकार अगले दिन का मैच फिर से शुरू हो जाता है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बीच मैदान पर अपनी पारी को आगे शुरू करते हुए 50 ओवर में 239 रन बनाकर टीम इंडिया को 240 रनों का लक्ष्य देते हैं। यह लक्ष्य देखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन पिच की कंडीशन को देखते हुए यह बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला था। भारत की ओर से 10 ओवर में 43 रन देकर भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या को एक एक विकेट मिला। अब बारी थी इस लक्ष्य को हासिल करने की। इस काम को अंजाम देने के लिए भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल बीच मैदान पर आते हैं। दर्शक भी उनका तालियों से स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि न्यूजीलैंड के बॉलर उनको एक बड़ा झटका देने वाले हैं। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली और चौथे ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल को न्यूजीलैंड के बॉलरों ने 1-1 रन पर आउट करके पेवेलियंस भेज दिया था। इस प्रकार भारत ने अपने टॉप के 3 बल्लेबाजों को 4 ओवर में 5 रन पर खो दिया था। अब यहां से 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की पारी डगमगा गई थी। इसके बाद पंत और दिनेश कार्तिक ने पारी को संभाला, लेकिन बहुत ही स्लो बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 10 ओवर में 24 रन बना लिए थे, जो अभी तक का भारत का पावर प्ले के अंदर सबसे कम स्कोर था। 10वें ओवर की छठी बॉल पर दिनेश कार्तिक 25 बॉलों पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या थोड़ा संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं।
23 ओवर में 71 रनों पर भारत की आधी टीम पवेलियंस जा चुकी थी। इसी बीच मैदान पर एंट्री होती है MS धोनी की, लेकिन 30वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी MS धोनी का साथ छोड़ देते हैं। इस बीच सभी भारतीय फैंस अपने अपने टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन अभी मैच में रोमांस बाकी था, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने MS धोनी के साथ मिलकर 116 रनों की साझेदारी कर ली थी और भारतीय टीम की जीत की उम्मीद एक बार फिर से इस मैच में जगा दी थी। रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 59 बॉलों पर 77 रन बना डाले थे। अब 48वें ओवर की लास्ट बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने रविंद्र जडेजा को आउट कर एक बार फिर से मैच में न्यूजीलैंड की वापसी करा दी थी। अब 2 ओवर में 32 रन भारत को जीत के लिए चाहिए थे। सारी उम्मीदें MS धोनी पर टिक जाती हैं, क्योंकि MS धोनी अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर MS धोनी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और इसी के साथ ही भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस रन आउट पर काफ़ी सारे आलोचकों ने नए सवाल भी उठाए थे। उसमें सबसे बड़ा नाम था युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का। उनका कहना था कि इस मैच में धोनी बड़े ही स्लो खेले थे और इस रन आउट पर उन्हें डाइव लगानी चाहिए थी। लेकिन धोनी रन आउट होकर जब बाहर जा रहे थे तो पहली बार दर्शकों द्वारा उसकी आंखों में आंसू देखे गए थे।